क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है? वो ज्यादा बोलता भी नहीं है और अपनी तारीफ भी नहीं करता, किसी को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करता, फिर भी लोग उसकी बात सुनता है, उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं और उसकी इज्जत सब करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हर समय बोलते रहते हैं, खुद को समझाते रहते हैं, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसका हकदार वो है। ऐसा क्यों? क्योंकि असली शक्ति आवाज में नहीं, बल्कि असली शक्ति मनोविज्ञान में होती है, जो किसी को पता नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि शक्तिशाली लोग अक्सर बिना कुछ बोले ही लोगों को प्रभावित कर देते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 ऐसे साइलेंट माइंड गेम्स के बारे में जो पावरफुल लोग बिना एक शब्द बोले इस्तेमाल करते हैं। ये किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए है। अगर आप भी पावरफुल माइंड गेमर बनना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखना और एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि हम आपको लास्ट में कुछ ऐसी बात बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1। पहले जानेंगे साइलेंस की पावर के बारे में। देखो, ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं। जैसे ही बातचीत में कुछ सेकंड के लिए अगला आदमी चुप होता है तो दूसरा आदमी तुरंत बोलना शुरू कर देता है। वो खुद को एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं सही हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, बहाने बनाने लगता है या जरूरत से ज्यादा जानकारी देने लगता है। लेकिन पावरफुल लोग ऐसा नहीं करते। वो शांत रहते हैं। वो साइलेंस को अपने खिलाफ नहीं मानते, बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई आपसे मुश्किल सवाल पूछता है तो ज्यादातर लोग इसका तुरंत जवाब देने लगता है, लेकिन एक पावरफुल व्यक्ति 2 सेकंड रुकता है और सोचकर फिर जवाब देता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसकी बातों की कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। इसलिए आप आज से एक आदत बनाइए, किसी भी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने से पहले 2 सेकंड रुकिए, फिर जवाब दीजिए। ऐसा करने से आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। पार्ट 2। काम प्रेजेंस का माइंड गेम। सोचिए कि 2 लोग किसी मीटिंग में आते हैं। पहला आदमी घबराया हुआ रहता है और बार बार इधर उधर देखता है, फोन चेक करता है, फिर अपनी शर्ट को ठीक करता है। और दूसरा आदमी धीरे चलता है और सीधा खड़ा रहता है, फिर आराम से बैठता है और किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। अब आप बताइए कि ज्यादा आत्मविश्वासी कौन लग रहा है? पहला आदमी जो इधर उधर देख रहा है या दूसरा आदमी जो शांत बैठा है? अब आप बोलेंगे दूसरा आदमी। बिल्कुल सही, क्योंकि लोग आपके शब्द सुनने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग कुछ सेकंड में ही सामने वाले के बारे में राय बना लेता है। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, कैसे दिखते हैं, यही सब बहुत कुछ कह देता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी मीटिंग या किसी से मिलने जाएं तो जल्दी मत कीजिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, कॉन्फिडेंस के साथ सीधा खड़ा रहिए और शांत रहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अक्सर बोला नहीं जाता, महसूस किया जाता है। पार्ट 3। स्कैरसिटी इफेक्ट। क्या आप कभी गौर किए हो कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी ज्यादा कद्र नहीं करते लोग, लेकिन जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। कुछ लोग हर समय अवेलेबल रहते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हैं, हर रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। यही सब वजह से धीरे धीरे लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन पावरफुल लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने समय की कीमत समझते हैं, हर किसी के पीछे नहीं भागते, वो किसी से अप्रूवल नहीं मांगते, और यही चीज उन्हें वैल्यूएबल बनाती है। ये एटीट्यूड दिखाने की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जब आप अपने समय की इज्जत करते हैं तो दूसरा आदमी भी आपको बहुत इज्जत करने लगती है। पार्ट 4। इमोशनल कंट्रोल। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल माइंड गेम की। मान लीजिए कोई आपकी बुराई करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट करने लगता है। वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं, अपना आपा खो देते हैं और उसी पल वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया वो आपसे जीत जाता है। पावरफुल लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए पावरफुल लोग हर बात का जवाब नहीं देते। इसलिए अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरी शांति खोने लायक है या शांत रहना ही ठीक है? कुछ दिन आपको शांत रहने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम सहने की क्षमता आ जाती है तो कोई भी आपको बहकाकर कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरे दादाजी कहते हैं, पानी से नहाते हैं तो रिवाज बदलता है और पसीने से नहाते हैं तो इतिहास बदलता है। ठीक इसी तरह आप भी अपने मन को कंट्रोल करो और लोगों की नजर में अपना खोया हुआ रिस्पेक्ट वापस लाओ। याद रखो, शांत व्यक्ति को मैनिपुलेट करना सबसे मुश्किल होता है। पार्ट 5। मिस्ट्री एडवांटेज। आजकल ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर दिखा देते हैं, अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपनी प्रॉब्लम्स। लेकिन पावरफुल लोग इससे अलग होते हैं। वो हर बात सबको नहीं बताते, अगली चाल का ऐलान नहीं करते, चुपचाप अपना काम करते हैं और परिणाम आने पर दुनिया खुद देख लेती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान नेचुरली क्यूरियस होता है और साइलेंट प्रोग्रेस सबसे पावरफुल प्रोग्रेस होती है। तो दोस्तों, ये थी 5 साइलेंट माइंड गेम्स जो पावरफुल लोग बिना कुछ कहे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, मेरा असली उद्देश्य लोगों को कंट्रोल करना नहीं है। मेरा असली उद्देश्य है खुद पर कंट्रोल पाना। क्योंकि जिस दिन आप अपनी भावनाओं और अपने समय
अपने व्यवहार को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो उसी दिन से आपकी पावर बढ़ने लगती है। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपकी बात सुनेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि असली शक्ति शोर में नहीं, शांत और आत्मविश्वास में होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सबको अपना कमजोरी मत बताओ, क्योंकि जब आपका कमजोरी दूसरे आदमी को पता चल जाता है तो आपका फायदा उठाने लगता है। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि इन 5 माइंड गेम्स में से आपको सबसे पावरफुल कौन सा लगा। और याद रखिए, पावरफुल लोग दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलते हैं।